नमस्कार, आदाब। मैं आकिल चौहान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी 24। और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के गांव देवली में मौजूद हूं। और ये यहाँ पर जो है एक जो सीट जो रही है, यहाँ पर एक महिला सीट रही है। और उन प्रत्याशी से मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर जो महिला जो सीट रही हैं उनका नाम है अनीता जी। और ये मेरे साथ में जुड़ रहे हैं प्रधान जी। और वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीते हुए प्रत्याशी मेरे साथ में हैं। और मैं इनसे सबसे पहले, आप अपना नाम बताइए। नाम क्या आपका? जी, नाम है मेरा ईशु तेवतिया और अनीता देवी मेरी मम्मी है। और महिला में सीट होने के कारण इस बार मम्मी ने ही टिकट भी भरा था और वही प्रत्याशी के रूप में हमारे गांव की ग्राम पद थोड़ी सी आवाज़ से नीचे माफ कर लो। ग्राम पद के रूप में नियुक्त हुई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कौन से मुद्दों को लेकर के अपने ग्राम वासियों के पास में गए हैं वोट मांगने के लिए? देखो, जो सबसे पहला मुद्दा है वो गांव का हो या कहीं भी किसी भी समाज का हो, वो होती है शिक्षा। और मेरा प्राथमिक मुद्दा शिक्षा ही रहा है, चाहे वो छोटे स्तर के लोग हों, मध्य वर्ग के हों या फिर ऊपरी स्तर के लोग। सभी से मैंने इस जो निवेदन किया था वो ये किया था, जब तक हमारा शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा उससे पहले हम कोई विकास की बात ही नहीं करते। अगर शिक्षा का स्तर अच्छा है तो विकास तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा मानसिक विकास होना जरूरी है। आपके जमीनी स्तर का विकास बाद में होगा, प्राथमिक विकास हमारा मानसिक। तो यही मेरा प्राथमिक मुद्दा है। और इसी मुद्दे की तरफ लोगों का रुझान हुआ, लोगों ने विश्वास जताया मुझसे और आज कुछ विश्वास जताते हुए मुझे ये जिम्मेदारी का मौका मिला। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया केवल हमारा महत्व जो रहा है केवल शिक्षा पर फोकस रहा है। और हमें यहाँ बढ़ चढ़ करके जो वोट जो करा है, यहाँ युवा और बुजुर्गों ने केवल एक शिक्षा बेस पर हमने यहाँ जो है इस प्रधानी पद पे जो हमें नियुक्ति जो दी है, यहाँ के ग्रामवासियों ने केवल शिक्षा के बेस पर दी है। और उसी पर जो है हम जैसा हमने उनके पास जा कर के जैसा उनसे वादा करा है, उन पे वादों पर हम खरे उतरे। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि एक महामारी चल रही है पूरे देश में, सभी को मालूम है एक महामारी एक ऐसी चल रही है जिससे कि सब जूझ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने ग्रामवासी या देशवासियों को आप क्या संदेश देंगे? देखो, ये महामारी कोविड-19 सभी को पता है, विश्वविख्यात बीमारी है ये। और कुछ लोग इसको वास्तव में बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए सिर्फ मजाक का पात्र है। ऐसा सोचते हैं कुछ नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक्चुअल में सिचुएशन पर जाके देखोगे, लोग जो वास्तव में ग्रस्त हैं वो ही इस बीमारी को असल में बता सकते हैं कि वास्तव में बीमारी क्या है। अगर मैं ग्रामीण स्तर की बात करूं, अपने गांव की बात करूं, जैसे कि आपने बताया कि एक जो है ये जो बीमारी है, एक कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है मजाक में ले रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसको पता है वो एक डर करके वो चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि भाई यहाँ जो है ये महामारी जो है ये बहुत पूर्ण रूप से जो है हर जगह है, ये नहीं है कि भाई यहीं पर है, और भी जगह है। और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देखने के लिए मिल रही है जिससे कि उनका सामना करना पड़ रहा है व्यक्ति को। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ एक प्रत्याशी के रूप में, जैसे कि जीते, एक उमंग होती है जीतने की, और उस उमंग के साथ में अपने ग्रामवासियों को जो है किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखो, जीतने का सभी प्रत्याशियों में सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, खुशी होती है। बट वास्तविकता में मुझे जब खुशी होगी, जो बातें या जो वादे मैंने अपने ग्रामीण वासियों से किए हैं शिक्षा को लेकर या फिर अन्य चीज़ें, जैसे कोविड चल रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका साफ सफाई। उसको लेकर अगर मैं अगले 5 साल में उन चीज़ पर खरा उतरता हूँ, बाकी अन्य विकास हैं उन चीज़ों पर खरा उतरता हूँ, तो मेरी वास्तविक खुशी वो होगी। क्योंकि मेरे कार्य से जो ग्रामीणवासी खुश होंगे वो ही मेरी खुशी है। देखो, एक व्यक्ति के तौर पे तो जो इंसान होता है सभी छोटी छोटी सफलताओं पर खुश होता है, वो तो मैं खुश हूँ। बट मेरा लक्ष्य थोड़ा सा अलग है, थोड़ा दूर है, जो 5 साल बाद लोग या फिर मेरे जो गांव के वासी हैं वो ही बताएंगे। तो मेरी खुशी उस पर निर्भर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी। जैसे कि आपने सबने देखा है कि प्रधान जी ने केवल एक यहाँ एक महत्वपूर्ण शिक्षा को रखा है। शिक्षा महत्वपूर्ण इनके होते हुए मानसिक रूप से जब शिक्षा होगी तो सारे कार्य अपने आप ही होते चले जाएंगे। और आपने सबने सुना है कि महामारी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो दायरा जो रखा है ग्रामवासियों के अकॉर्डिंग, वो ये है केवल अपना जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन को फॉलो करें।
वक्त वक्त पर अपने हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़रूरत पड़ने पर बाहर चलें, और नहीं तो अपने घर पे पूर्ण रूप से रहें। मैं आकिल चौहान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान TV 24।